आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। इस आयत को पढ़ के ऐसे लगता है कि वचन अलग है, खुदा अलग है। फिर आयत को पढ़कर ऐसा भी लगता है कि वचन और खुदा दोनों एक हैं। हालेलुया। बात सिर्फ यही है कि सच बात है कि दोनों एक ही हैं, पर दोनों एक किसी रूप में है और दूसरा किसी रूप में दिखाई देता है। और हम खुदा को किस रूप में जानते हैं? उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। किस रूप में? उसके वचन के द्वारा। आज आप जानते हैं कि सारी सृष्टि में बहुत सारे ऐसे ईश्वर हैं, बहुत सारे प्रभु हैं, जिनके नाम, जिनके इतिहास और जिनकी बहुत सारी कथाएं हमारे बीच में हैं। और हम इस बात में, या लोग इस बात में भ्रमित हो जाते हैं कि क्या ये सच है या नहीं है। आज आप कहीं पे भी जाएंगे, आज आप जब उनकी भक्ति को देखेंगे तब आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भक्ति भी बड़ी सच्ची और भी बड़ी पवित्र दिखाई देती है। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं कि कल छठ पूजा है और जो लोग उसे करेंगे वो लोग उसे ऐसी मजाक में नहीं करेंगे या वो लोग उसे ऐसे ही नहीं करेंगे, पर आप यदि उन्हें देखेंगे तो उनके इस काम में बड़ी भक्ति नजर आएगी और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन, डेडिकेशन ऐसा नजर आएगा जैसे कि ये बिल्कुल सच्चे हैं, ईमानदार हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से पुकारा जब पहला वचन, तो क्या बोला? हे पिता, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच बात है। बाइबल बताते हैं शैतान ने इंसान की आंखों को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है। क्या कर रखा है? बिल्कुल। जैसे इजहाक जब बूढ़ा हो गया तब बाइबल बताती है इजहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाव। याकूब अपने मां का दुलारा था और एसाव अपने बाप का दुलारा था। लेकिन आशीष तो पुरुष से ही आ सकती है। इसीलिए इजहाक ने एक दिन सोचा कि अब मेरे दिन खत्म हो गए हैं और मैं किसी भी घड़ी जा सकता हूं। और जिस प्रकार आज एक वसीयतनामा बनाया जाता है और उस वसीयतनामे में लिखा जाता है कि मेरे इस बेटे को इतना मिले, मेरे इस बेटे को इतना मिले। पुराने समय में ऐसा कोई वसीयतनामा नहीं होता था, पर पुराने समय में जुबान की महत्ता को लोग समझते थे और जब कोई कुछ कहता था तो उसका वचन एक सख्त वचन हुआ करता था कि ऐसा ही होगा और उस वचन को कोई भी तोड़ नहीं सकता था। इजहाक ने अपने बेटे एसाव को कहा, जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, मेरे मन पसंद का भोजन, और आज मैं जी से तुझे आशीर्वाद दूंगा। इजहाक की पत्नी ने इस बात को सुन लिया, रेबेका ने। जब उसने इस बात को सुना तो उसने अपने दुलारे याकूब से कहा कि याकूब, तू ऐसा कर, आज तेरा पिता आशीर्वाद देने को है और मैं नहीं चाहती कि ये आशीर्वाद तेरे बड़े बेटे को मिले या तेरे बड़े भाई को मिले, मैं चाहती हूं कि ये आशीर्वाद तुझे मिले। हालेलुया, हालेलुया। देखो, माँ बाप है पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। दोनों माँ बाप है, दोनों पति पत्नी है, पर अपने ही बच्चों के लिए उनके मन में भिन्नता है, पक्षपात है। पक्षपात का कारण ये नहीं कि उनके अंदर कुछ कमी है, पक्षपात का कारण ये है कि ये ऊपर से ही है। हालेलुया। जब वो पैदा नहीं हुए थे तब से खुदा ने कहा था कि छोटा बड़े के ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, ये ना दौड़ने वाले की बात है
ने ये न चाहने वाले की बात है, पर ये खुदा की मनसा है। वो जिसको चुनना चाहे उसको चुनता है, जिसको वो ठुकराना चाहे उसको ठुकराता है। वो एक को कठोर कर देता है और दूसरे पर अपनी दया बरसाता है। हालेलुया। बाइबल बताती क्या एक ही मिट्टी से आदर के बर्तन और अनादर के बर्तन नहीं बनाए जाते। हालेलुया। बर्तन वही है, पर हम उन बर्तनों का कहां इस्तेमाल करते हैं। वो बर्तनों का कोई कसूर नहीं है। वो बर्तन शायद यहां पर इस्तेमाल हो सकते थे, पर खुदा की नीति के अनुसार उस बर्तन को इस स्थान पे इस्तेमाल किया जाना था और दूसरे बर्तन को उस स्थान पे इस्तेमाल किया जाना था। हालेलुया, हालेलुया। जो भी चीजें हमारे दरमियान आती है, जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, अपने मन से समझते हैं, ये सारी चीजों में उस खुदा का अक्स मौजूद रहता है। और हर बात में, हर कार्य में खुदावंद किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहकर भी उसको अलग नहीं कर सकते, आप चाहकर भी इससे छिप नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मध्य में आकर उस खुदा के बारे में बातें करनी शुरू की। पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले उस खुदा के बारे में लोग क्या जानते थे? वो एक कठोर, न्याय और बहुत दंड देने वाला खुदा है, जिसका न्याय भयंकर है और वो बिल्कुल रहम नहीं करता। वो मार देता है, वो जाति की जाति को नष्ट कर देता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, एक नया ही खुदा का चेहरा लोगों के सामने जाहिर हुआ कि वो प्रेम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो दीन और दरिद्र की सुधि लेने वाला है। एक नया चेहरा लोगों के सामने खुला। लोग जो अपने मन में कठोर थे, लोग जो अपने दिल में कठोर थे, प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनकर बिल्कुल भ्रमित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि खुदावन जो है बड़ा ही सख्त है और खुदावन सख्ती के साथ हुकूमत करेगा। पर बिल्कुल उल्टा हो गया। खुदावन सख्ती के साथ नहीं, खुदावन प्रेम के साथ हुकूमत करने की शिक्षा दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं और अपने मन में कुछ बातों को सोच लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो बातें बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमें प्रभु के पास आना पड़ता है और प्रभु से समझना पड़ता है। और बाइबल में हमने जाना, और बीते कितने दिनों से हम जान रहे हैं कि खुदा को जानने का केवल एक ही तरीका है कि हम उसके वचन को जाने। क्या जाने? वचन को जाने। खुदा को जानने का और कोई तरीका नहीं है। जैसे मैंने प्रार्थना की शुरुआत में आपसे कहा कि ये प्रभु ने नहीं कहा कि मेरे लिए मूर्त बनाओ, उसने नहीं कहा कि मेरी तस्वीर बनाओ। खुदा को किसी ने नहीं देखा, ना ही किसी ने जाना है। मूर्त इस पृथ्वी में कुछ नहीं है, तस्वीर इस पृथ्वी में कुछ नहीं है। हालेलुया। हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। जब एक इंसान मर जाता है, तब उस इंसान की यादगारी में उसकी तस्वीर को दीवार पे लटकाया जाता है और कई लोग उस पर फूल माला चढ़ाते हैं। लेकिन जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, जिस खुदा की हम स्तुति करते हैं, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर बाइबल में कभी भी खुदा ने किसी को भी ऐसा करने के लिए नहीं कहा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कहीं आपको मार्केट में प्रभु यीशु मसीह की भी मूर्ति मिले, तो उसे अपने घर में स्थापित ना करें। हालेलुया। माता मरियम की मूर्ति मिले, उसे अपने घर में स्थापित ना करें।
ये सारी चीजें खुदा के वचन के अनुसार नहीं है। उस खुदा ने अपने आप को कभी भी ईंट पत्थरों से अपने आप को दर्शाना नहीं चाहा। ये पुराने समय से बाइबल में एक नगर है जिसका नाम बाबुल है। बाबुल का अर्थ ही है गड़बड़ी। क्या अर्थ है? गड़बड़ी। बाबुल देश एक ऐसा देश है, बाबुल एक ऐसा स्थान है जहां पर इस पृथ्वी की सारी गड़बड़ी जहां से शुरू हुई है। हर प्रकार की गड़बड़ी, इतने ईश्वरों की गड़बड़ी, इतने रीति रिवाजों की गड़बड़ी, ये सारी गड़बड़ी जो है बाइबल के अंदर, ये बाबुल से शुरू हुई है। और खुदा आपको गड़बड़ी में से बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब उत्पत्ति 11वें अध्याय को देखेंगे, वहां पर एक ही भाषा है और उस भाषा को बोलने वाले एक ही लोग हैं, और पूरी पृथ्वी के समुदाय जो है वो एक ही स्थान पर इकट्ठा थी, जिस देश का नाम शिनार देश था, वहां पे इकट्ठा थी। और जब खुदा ने वहां पे गड़बड़ी की तो कैसे की? खुदा ने उनकी भाषाओं को बदल दिया, और वहां पर जो एक ही भाषा थी वहां पे अनेक भाषाएं बन गई। देखो, आदि में, उत्पत्ति में गड़बड़ी खुदा कैसे लेके आया? भाषाओं के द्वारा। कैसे लेके आया? भाषाओं के द्वारा। बिल्कुल। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, तो प्रेरितों के काम में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, तब पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया और वहां पर भी भाषाओं के द्वारा कुछ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति में भाषाओं के द्वारा गड़बड़ी हुई, पर नए नियम में प्रेरितों के काम में भाषाओं के द्वारा कुछ चीजों को सही किया गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जब वो कोई काम करता है तो उसके काम करने का तरीका एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। अगर आपने जानना है कि वो खुदा कैसे काम करता है तो आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल में देखें कि उसने ये काम पहले कैसे किया है, और इसी बाइबल के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वो हमेशा अपने वचन के द्वारा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भूत सिद्धि के द्वारा नहीं, कोई झाड़ फूंक के द्वारा नहीं, कोई धागे तावीज के द्वारा नहीं। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। इन चीजों के द्वारा नहीं कि आप सोचें कि मैं धागा बांध लूं, कि आप सोचें कि मैं तावीज कोई ले लूं, चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम का, कि मैं कोई नग पहन लूं, कि मैं कोई माला पहन लूं। हालेलुया। आप सादे रहे, आपका वस्त्र सादा रहे। बाइबल में लिखा है तेरा वस्त्र सुहावना हो, डिसेंट हो। और हम भड़कीले प्रकार के वस्त्रों को ना पहने। वचन में साफ लिखा है, अगर बाइबल में कपड़ों के लिए बात की जाए तो बाइबल में साफ लिखा है कि कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, और कोई भी पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने। स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष है। हालेलुया, हालेलुया। बालों के विषय में भी लिखा है कि पुरुष अपने बाल जरूर कटवाएं, उन्हें लंबे बाल शोभा नहीं देते, और स्त्री अपने बाल को ना कटाएं, क्योंकि उनके बाल कटाना उनके मुंडी होने के बराबर है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि स्त्री को ओढ़नी लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये ओढ़नी क्या है? ये जो चुन्नी आपने ली है सिर पर, हम इसे ओढ़नी कहते हैं ना, इसे ही कहते हैं। और बाइबल में ऐसा गलत है, या यूं मैं कहूं कि बाइबल में ऐसा नहीं है।
बाइबल में क्या, स्त्री के बाल उसकी ओढ़नी है। हालेलुया। तो जब स्त्री बाल काटेगी तो क्या होगा? पुराने समय में हर स्त्री घूंघट लेके रखती थी। वो कोई धर्म की और मजहब की नहीं होती थी, वो सभी जितने भी बहनें हुआ करती थी, गुनाह की वजह से हर एक स्त्री अपने मुंह को ढांक के रखती थी। इसलिए स्त्री को सिर्फ शादी के दिन ही पता लगता था कि उसका पति कौन है। हालेलुया। और यहां तक कि पुरुष को भी पता लगता था कि उसकी पत्नी कौन है। हालेलुया। एक पर्दा हुआ करता था, उस पर्दे के इस पार पति होता था, इस पर्दे के इस पार पत्नी होती थी, और दोनों के बीच में इकरार कराया जाता था, क्या तुम्हें कबूल है? और वो बिना एक दूसरे के चेहरे को देखे एक दूसरे के लिए क्या कहते थे कि हमें कबूल है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखें, बाल स्त्री के जो हैं वो उनकी ओढ़नी के लिए। खुदा ऐसी चीजें क्यों बोलते हैं, या बाइबल में इन चीजों को महत्व क्यों दिया गया है, क्यों वस्त्रों के बारे में बात किया गया है? हालेलुया। आप देखिए पवित्र शास्त्र में जब खुदा ने मंदिर के याजकों और पुरोहितों के बारे में विधियां लिखी, तब खास रीति से लिखा गया कि याजकों का पहरावा क्या होना चाहिए, महायाजक का पहरावा क्या होना चाहिए। क्योंकि प्रभु के राज्य में पहरावे का एक खास महत्व है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप कोई भी वस्त्र नहीं पहन सकते। आपको यह देखना है कि आपके वस्त्र वचन के अनुसार सही हैं या गलत। आप कोई भी हेयर स्टाइल ऐसे ही नहीं रख सकते। आपको देखना है कि वचन के अनुसार आपका हेयर स्टाइल सही है या गलत है। हालेलुया। तभी तो आप खुदा की कौम कहलाएंगे। अगर आपने दुनियावी फैशन को अपना फैशन बनाया है, तो आपके अंदर कौन सी भिन्नता है कि आप अपने आप को संसार से भिन्न कहो और संसार से अलग कहो। आप कहते हैं ये तो आत्मा की बात है, ये अंदरूनी बात है, पर जो अंदर है वचन बताता है वही बाहर आता है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग कहते हैं, कुछ स्त्रियां जो अपने आप में बहुत ही भड़कीले छोटे कपड़े और तमाम प्रकार की बिंदियां, सुर्खियां, पेंट और पाउडर और ना जाने ऐसी एंटीसेप्टिक वगैरह लगाती हैं कि उनका असली चेहरा तो बाद में पता लगता है जब वो मूड होती है। मतलब एक वीडियो मैंने देखा, वीडियो की असलियत में देखा, मैं एक शादी में गया, मैंने दुल्हन को देखा, दुल्हन गोरी चिट्टी पड़ी। हम खुश कि हमारे दोस्त को बहुत अच्छी बीवी मिली है। हमारा ध्यान गया उसके हाथों में। भाई उसके हाथों में एक जगह तो पेंट रह ही गया, और उस जगह से हमें पता लगा कि ये सब धोखा हो गया। हमारे दोस्त के साथ बहुत ही भयंकर धोखा हो गया। पर मैं कोई रंग भेद नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो खुद काला हूं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप हैं उसी में खुश रहे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने आपको काला बनाया, प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने आपको गोरा बनाया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप नाटे हैं, आप जैसे भी हैं, आप खुदा का धन्यवाद करें। गुड़गुड़ाना छोड़ दें। प्रभु अपने आप आपको बना लेगा जो उसने बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, एक व्यवस्था है, एक कानून है जो खुदा ने अपने बेटे और बेटियों के लिए बनाया। और अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो आपके ऊपर खुदा का कानून लागू होता है, और आपको उसके कानून के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, बिताना है, जब तक कि वो आपको स्वर्गीय राज्य में ना ले जाए। हालेलुया। इसलिए वो वस्त्रों की बात करते हैं, इसलिए वो बालों की बात करते हैं, इसलिए वो आपके चाल चलन की बात करता है, इसीलिए वो आपकी जिंदगी के बीच में आ जाता है, और वो आपको नया किस्म का जीवन जीने का बताता है।
ताकि आप संसार के लोगों से भिन्न दिखाई दे। हालेलुया। ज्योति के संतान, किसके संतान? ज्योति की, अंधकार के संतान नहीं। देखिए अंधकार के लोगों के काम, अंधकार में जो काम होते हैं वो दिखाई नहीं देते और उससे लोगों को ठोकरें लगती है और निरंतर वो नुकसान खाते हैं। आज ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हालेलुया। पुराने समय में जिन बातों से शर्म खाई जाती थी, आज उन बातों को खुलेआम परिवारों के बीच में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब बिगड़ता जा रहा है। जैसे एक खराब सेब आप सेबों के टोकरे में रख दें और आप देखेंगे कि समय जब बीतता जाता है तो उस खराब सेब से क्या होता है कि सारे सेब क्या होने लग जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं। और पाप बिल्कुल ऐसा ही है। एक समय था जब कलीसिया में जिन चीजों का विरोध किया जाता था, आज वो समय है कि कलीसिया में उन्हीं चीजों को आदर के साथ लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्या कारण है? देखिए जब एक दूध में पानी मिलाया जाता है तो वो दूध बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। लेकिन अगर दूध में मिलावट ना हो तो वो दूध गाढ़ा होता है और एक आम इंसान तो वो पचा भी नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए जब एक खुदा के शुद्ध वचन की बात आती है तो बहुत से लोग उसको सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो उसको पचा नहीं सकते। उसको पचाना उनके लिए कठिन हो जाता है और फिर वो ये कहते हैं कि ये गलत है, ये वचन गलत है। आज का जमाना बदल गया है, जमाना बदला है, ये सच बात है, जमाना बदला है, हमारा खुदावंद नहीं बदला। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा नहीं बदला, वो आज भी वैसा ही है जैसे वो पहले था। जो आदि में था वो आज भी वैसा ही है और वो आगे भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और शैतान एक बदलाव की लहर को लेकर आया, शैतान एक साइंटिफिक वैज्ञानिक युग को लेकर आया। और आप जब बाइबल में देखेंगे वो कैन की संतान है, जिन्होंने हर एक नई नई चीजों को इन्वेंट करने की कोशिश की, साजों को इन्वेंट किया, लोहे के हथियारों को इन्वेंट किया, लकड़ी के कामों को इन्वेंट किया। आप देखिए कैन का क्या काम था, वो खेती बाड़ी करता था अपने हाथ से, अपने खून पसीने से कमाने के लिए। मतलब कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं ये। पर आप देखिए हाबिल डिपेंडेंट है उस खुदा पर, जो खुदा ने दिया उसी को वो चरा रहा है, अर्थात भेड़ बकरियों को चराने वाला बना। हालेलुया। शैतान हमेशा कुछ बताना चाहता है कि मैं कुछ हूं, कि मैं कर सकता हूं। इसलिए उसने खुदा से एक अलग राज्य बनाने की सोची, खुदा से एक अलग राज्य बनाने की सोची। जो लूसीफर फरिश्ता था, जब उसकी शान और शौकत बहुत बढ़ गई और जब स्वर्गदूतों की सेना लूसीफर के मिजाज से, लूसीफर की बातों से, लूसीफर के गीतों से, लूसीफर के उस सुंदरता से जब मोहित हो गई, तब स्वर्गदूत जो थे उनका झुकाव लूसीफर की तरफ अधिक हो गया। और लूसीफर ने यह सब चीज देखकर क्या चाहा कि मैं अपना एक अलग राज्य बनाऊंगा जो खुदा के राज्य का सामना करेगी। और जब खुदा ने लूसीफर की मनसा को जाना तो बाइबल बताती है खुदा ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, उसके अपने भाई ने। हालेलुया। लूसीफर का भाई मिकाएल ने अपनी फौजों के साथ मिलकर लूसीफर और लूसीफर के सारी फौजों को नीचे गिरा दिया। बाइबल बताती है स्वर्ग का 1/3 हिस्सा लूसीफर के साथ नीचे गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ बगावत करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नया बनाने की कोशिश की। यही चीज है, हम चर्च में कुछ नया बनाना चाहते हैं, खुदा चाहता है वही करो जो होता आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है आदि में क्या हुआ, आदि में कैसे इबादत हुई। कैन और हाबिल
सप्र के संतान, आदम के संतान, दोनों वेदी के सामने खड़े हैं, पुलपिट के सामने खड़े हैं और दोनों खुदा के वचन का प्रचार कर रहे हैं। और एक प्रचार कर रहा है कि तुम ये करो और तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, तुम ये करो और तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। और दूसरा प्रचार कर रहा है हमें लहू की जरूरत है ताकि हम गुनाहगार जो हैं, हम गुनाहों से क्या हो जाएं? आजाद हो जाएं। हालेलुया। एक समझ गया कि उसके जीवन के अंदर क्या है जिसे नहीं होना चाहिए, और दूसरा कहता है जो है सो है, हम एक नया रास्ता निकालेंगे खुदा को खुश करने का। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता। भाई बताते बिना विश्वास आप उस खुदा को खुश कर नहीं सकते। उसने कभी नहीं कहा आप दिया लेकर आए, उसने कभी नहीं कहा अगरबत्ती लेकर आए, उसने कभी नहीं कहा आप अपना माथा रगड़े, आप अपने नाक रगड़े, उसने कभी नहीं कहा कि आप कहीं पर जाकर उसके लिए मन्नत माने, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। हालेलुया। अदन के बगीचे में क्या हुआ? पाप। और पाप ने इंसान को खुदा से क्या किया? अलग कर दिया। बाइबल बताती है इसलिए कि सबने पाप किया। किसने पाप किया? सबने। इसलिए कि सबने पाप किया, सब खुदा के महिमा से अलग हो गए हैं। और जब आप अपनी मां की कोख से पैदा हुए तो आप खुदा से अलग हैं, अलग थे। क्योंकि जितने नारी की कोख से पैदा हुए हैं वो सब पाप में मरेंगे, बाइबल बताती है। क्योंकि नारी की कोख कभी भी खुदा की मर्जी नहीं थी इंसानों को इस जगत में लाने के लिए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस जो एक महान पंडित था, उसके सामने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। तुम अच्छे इंसान हो, तुम धार्मिक इंसान हो, तुम खुदा का खौफ करते हो, तुम्हारे अंदर हर एक चीज बेहतर है, पर ये बेहतर चीजें तुझे बचा नहीं सकती, तुझे नया जन्म लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? चाहे आप छठ करें, चाहे आप क्रिसमस मनाएं, चाहे आप दिवाली मनाएं, चाहे आप कोई ईद मना ले, चाहे आप कोई और पर्व मना ले, चाहे आप कोई बड़े से बड़े रीति रिवाज, यज्ञ, पूजा पाठ कर ले, निकोदेमुस इन सब बातों से बेहतर था। हालेलुया। वो साधुओं से बेहतर था, वो महर्षियों से बेहतर था। खुदा ने कहा तेरी बेहतरी तुझे बचा नहीं सकती। अगर तुझे बचना है, और मैं तुझे बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे बचने का रास्ता बताता हूं, तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? जो आपका ये जन्म है, ये जन्म आप बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेहतरी, एक दूसरे से बोलिए आपकी बेहतरी आपको बचा नहीं सकती। हालेलुया। खुदा के दास ने कहा कि बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि हम नरक में बहुत सारे अच्छे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे अच्छे लोगों को। हाँ, आप देखिए बाइबल के अंदर, देखिए आप इसहाक के दोनों बेटों को देखिए। इसहाक के कितने बेटे थे? दो। क्या नाम था उनका? याकूब और आप दोनों का चरित्र देखें। याकूब का चरित्र गलत है और एसाव का चरित्र अच्छा है। याकूब ने धोखा किया, एसाव ने कोई भी धोखा नहीं किया। तो भी खुदा ने याकूब को चुना और एसाव को ठुकरा दिया। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए तुम्हारी बेहतरी तुम्हें बचा नहीं सकती। समझ रहे आप? समझ रहे आप? कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा
कि जो याकूब है वो एसाव से बेहतर था। फिर दूसरी बात देखिए, दो राजा, एक पहले आया एक बाद में आया, एक का नाम शाऊल है और एक का नाम दाऊद है। दाऊद व्यभिचार के गुनाह में गिरा और शाऊल कभी भी किसी स्त्री के चक्कर में फंसा ही नहीं। हालेलुया। आप सब जानते हैं खुदा किसका चुना? खुदा का चुना हुआ कौन था? दाऊद। शाऊल ने कभी ऐसा गुनाह नहीं किया, पर दाऊद देखो कितनी बार गुनाहों में गिरा, और फिर भी खुदा उस शाऊल के लिए उसने कभी नहीं कहा ये मेरे दिल का इंसान है, पर दाऊद के लिए क्या कहता है? ये मेरे मन का दिल का इंसान है। और वो इंसान व्यभिचार में गिर रहा है, वो इंसान पाप में गिर रहा है, वो इंसान हर प्रकार की गलतियां कर रहा है। हालेलुया। आप देख रहे हैं? फिर से बोलिए एक दूसरे को, तुम्हारी बेहतरी तुम्हें बचा नहीं सकती, आपको बचा नहीं सकती। हालेलुया। तो क्या आपके सफेद कपड़े पहनने से आप बचेंगे, खुदा की नजरों में अच्छे हो जाएंगे? सोचे। फिर क्या आप अपने घर में मूर्ति लगा लो बिल्कुल गेट के सामने, और मूर्ति पे माला चढ़ा लो और अपने माथे में टीका लगा लो, और आप ऐसा करके दिखाओ, रोज आरती उतारो, और जब लोग आपको देखेंगे, आपके घर में आएंगे, तो वो क्या कहेंगे? बहुत ही धार्मिक है, कितना धार्मिक स्वभाव है इनका, ये आरतियां उतारते हैं, ये पूजा करते हैं, ये मन्नतें मानते हैं, ये सब कुछ करते हैं। मेरा सवाल ये है, बाइबल के अनुसार क्या ऐसी भक्ति आपको बचा सकती है? हालेलुया। इसलिए आप सच्चे मसीहियों के घर में ऐसी चीजें तो देखेंगे ही नहीं। उनको समझ है, उनको पता है कि खुदा को क्या चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को बता रहा है कि मेरे बेटे, तुझे तो मैं बचाना चाहता हूं, और तू हर वो काम कर रहा है जो एक धर्मी जन को करना चाहिए, पर तो भी तेरे इन सारे कामों के करने के बावजूद तू नाश हो जाएगा, शैतान के हाथ में पड़ जाएगा। तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। कितना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन एक इंसान सबसे पहले यहाँ चर्च में आने के बाद एक इंसान क्या समझता है? देखिए क्या समझते हैं हम लोग, क्या समझते हैं, और 95% लोग चर्च में आने के बाद क्या समझते हैं कि हमारे जीवन को पहले क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर हम नशा करते हैं तो हम नशा छोड़ दें, अगर हम गालियां देते हो तो हम गालियां छोड़ दें, और ये सारी चीजें होना जरूरी है। ये सारी चीजें होना जरूरी है। आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह एक चीज ऐड करते, प्रभु यीशु मसीह ऐड करते हैं। यशायाह नबी ने खुदा की आत्मा की प्रेरणा में क्या कहा? तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। कैसे है? मैले चिथड़ों के समान है। बाइबल बताती है, यशायाह नबी ने यूं भी कहा, तुम्हारी भेंटें मेरी नाक में दुर्गंध है। जब तुम मेरे सामने प्रार्थना करते हो, ये मुझे घिन आती है। क्यों? तुम्हारा वो शरीर जो पाप की पैदाइश है, मुझे घिन आती है। और यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे हैं, तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये जो आप हैं, ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका डील डॉल है, ये नहीं है जो खुदा असल में आपके लिए चाहता था। लेकिन एक दूसरे से बोलिए, प्रभु ने आपके लिए नई देह तैयार की है। हालेलुया। हालेलुया। ये आपका असली शरीर नहीं है। जब पाप हो गया तो खुदा ने क्या कहा? तुम मिट्टी से बना है और तुम मिट्टी में ही मिल जाएगा।
तुम मिट्टी से बना और तुम मिट्टी में ही मिल जाएगा। आपने तेरे अंदर एक अलग चरित्र का निर्माण किया है। और पौलुस कहता है मेरा पुराना मनुष्यत्व, हालेलुया, कुछ पुराना हो जाता है, कुछ नया आ जाता है। बाइबल बताती है अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, आप लोगों से कह रहा हूं, रीति रिवाजों से बाहर आ जाए। आपको नया जन्म लेने की जरूरत है, ना कि किसी रीति रिवाज को करके आप खुदा को खुश कर सकते हैं। असंभव है प्रभु को खुश करना। हालेलुया। और कैन यही प्रचार कर रहा था, कैन यही तो प्रचार कर रहा था कि तुम कर सकते हो। और फिर अदन के बगीचे में क्या हुआ? जब गुनाह हुआ, जब स्त्री से और पुरुष से गुनाह हो गया तो क्या हुआ? उन दोनों ने देखा कि हम नंगे हैं, क्योंकि उनके वो रूहानी वस्त्र ले लिए गए थे। और उन दोनों ने देखा कि हम क्या हैं? नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्तों को लिया, कुछ पत्तों को लिया और उन पत्तों से अपना कपड़ा बनाया और उस कपड़े को पहना। और आप देखते हैं पत्ते कितनी देर तक पत्ते सही रह सकते हैं? हाँ जी, एक पत्ता कितनी देर तक चलेगा? चलो एक दिन लगा लेते हैं, फिर तो खत्म ही हो जाएगा। भाई बताते शाम के ठंडे समय या दिन के ठंडे समय खुदा उनसे मुलाकात करने आता। आज मुलाकात करने आया तो बाइबल बताती है भेद खुला, पाप हो गया। तब बाइबल क्या बताती है कि प्रभु ने वहां पर उनको चमड़े का वस्त्र प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए उन्होंने क्या वस्त्र बनाया था? हाँ जी। और प्रभु ने कैसा वस्त्र बनाया? अब चमड़ा मजबूत होता जाता है। हालेलुया। और पत्ते जो हैं वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही कैन का प्रचार था, पत्तों जैसा। धर्म के काम करो तो तुम बच जाओगे। सूरज की पूजा करो, पत्थरों की पूजा करो, तुम पानी में डुबकियां लगाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। हजारों ऐसी रीति रिवाजें हैं जो इस पृथ्वी में पाई जाती है, जो ये कैन की समुदाय के लोगों के अंदर पाई जाती है। ये पूरी शैतानी है, इनके अंदर खुदा का काम नहीं है। हालेलुया। खुदा ने नहीं कहा। जब खुदा आया, आप बताइए, उन पत्तों को तोड़ा आदम ने, उन पत्तों को तोड़ा हवा ने, उन पत्तों को तोड़कर उन्होंने अपने कपड़े बनाए। लेकिन उनके दूसरे कपड़े किसने बनाए? हाँ जी, जोर से बोले, किसने बनाए? हालेलुया। आपने इंसान को नंगा कर दिया। उन्होंने अपने नंगेपन को ढांकने के लिए कुछ इंतजाम किया। खुदा ने उस इंतजाम को क्या किया? खारिज कर दिया। और खुदा ने कहा मैं आप तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। हालेलुया। इसलिए आपके उद्धार, आपकी मुक्ति आपके अपने कामों से नहीं पॉसिबल है। खुदा ने आपके लिए एक मसीहा को भेजा कि ये है तुम्हारा उद्धार करने वाला मसीहा। हालेलुया। हमारी रास्ते नहीं, पर खुदा के रास्ते जो खुदा ने तैयार किए बागी अदन से, वो दिखाता आया है कि इंसान तू कुछ करना चाहेगा, पर मैं हमेशा तेरे कार्य को रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा वचन जो मैं कहूंगा, जो मेरा मार्ग है, उसी के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिछले संडे मैंने अन्य भाषा के बारे में आपको बताया था। अभी मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं? जोर से बोलिए, कौन सी भाषा बोल रहा हूं? हिंदी भाषा। कहीं पर पृथ्वी के किसी कोने में शायद कोई भाई, शायद कोई बहन अन्य भाषा बोल रहा हो और उसकी अन्य भाषा हिंदी हो। हालेलुया।
वो भी वहां पे हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी और देश में है, वो हिंदी को जानता नहीं है, पर खुदा के आत्मा के द्वारा उसे अन्य भाषा में हिंदी भाषा बोलने की सामर्थ्य दी गई है। वो हिंदी भाषा बोल रही है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल रहा है। मैं जो बोल रहा हूं मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, और मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपको भी पता मैं हिंदी में बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने क्या काम किया है? खुदा ने कहा तुम अपनी भाषा में नहीं, मैं तुम्हें एक नई भाषा दूंगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? प्रभु तो पुराना क्यों नहीं लेना चाहता? हमारे पास पुरानी भक्ति है, हमारे पास पुराने गीत है, हमारे पास पुराने साज है, हमारे पास सब कुछ है तो है। खुदा कहता नहीं, तुम्हारे कामों को मैं रिजेक्ट करता हूं, तुम्हारे तौर तरीकों को मैं रिजेक्ट करता हूं। खुदा हमेशा अपना रास्ता हमें दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो गीत हम गाते हैं, पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। फिर क्या कहते हैं हम? अपना रास्ता दिखा। क्या कहते हैं हम? बिल्कुल, बिल्कुल। हालेलुया। एक वचन पढ़े, फिर आपको समझ में आएगा कुछ। प्रभु के वचन में यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब, और हम उसके पहले अध्याय को निकालेंगे। उसका पहला अध्याय देखिए, खुदा का वचन क्या कहता है। उसको घिन आती है। पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में या 11 आयत से मैं पढ़ता हूं, सुनेगा ध्यान से। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। आप जानते हैं लोग बलिदान चढ़ाते थे खुदा के सामने ताकि खुदावन खुश हो जाए, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई थी, बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। और खुदा ने एक व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के अनुसार जब कोई इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो वो एक निष्कलंक जानवर को ले, शुद्ध जानवर को, और उसको खुदा की हजूरी में बलिदान करे, ये कहकर कि मेरे पापों की सजा इस जानवर पर आए। और वो जानवर मारा जाता था और उसका लहू खुदा की वेदी पर चढ़ाया जाता था कि एडविन के गुनाहों की सजा मिल गई है इस जानवर। हालेलुया। और यहां लिखा है, मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। जब तुम अपना मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। 15 है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इस सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, और मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ कुछ चीजें आपको क्यों बता रहा हूं। एक दूसरे से बोले, तुम्हें नया होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं?
जब एक चर्च में एक भाई बहन आता है तो उस बात को आप समझ लें, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, खुदा आपके इस जीवन के साथ कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। एक दूसरे से पहले वो आपको नया करेगा, फिर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? मान लीजिए खुदा ने आपको चुन लिया, आप खुदा की हजूरी में आ गए। सबसे पहला काम खुदा जो आपके जीवन में करेगा वो क्या करेगा? आपको नया करेगा। क्या करेगा? बिल्कुल सच है कि नहीं? ये जीवन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये जो नारी की कोख से पैदा हुआ आपका जीवन है, ये जीवन को खुदा इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। और वही तो बीते संडे मैंने आपको बताया था, ये नए सिरे से जन्म कैसे होगा? जो आज हमने वचन पढ़ा, बीज खुदा का वचन है। जब आप खुदा के वचन को सुनते हो, आपको वचन के द्वारा जन्म लेना होगा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। इसलिए जब कोई बहन बार बार वचन को सुनती है, जब कोई मेरा भाई बार बार वचन को सुनता है, तो उसका एक ना एक दिन नए सिरे से जन्म हो जाता है वचन के द्वारा। जब उस सुने हुए वचन पर खुदा का आत्मा उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आज जब आप वचन सुन रहे हैं, आपके अंदर वचन का भंडार जमा हो रहा है। एक दिन खुदा का आत्मा आएगा। एक दूसरे से बोलिए, एक दिन खुदा का आत्मा आएगा। हालेलुया। अब बाइबल में क्या है? यूहन्ना 3 अध्याय में, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। किससे ना जन्मे? जल और आत्मा से। जरूरी है, आपको नया होना पड़ेगा। मैं इस पुलपिट पे पुराना चल नहीं सकता, जबकि पुराना खड़ा हो सकता है, पर नहीं। खुदा चाहता है तेरी इबादत सही है, तेरे गाने के तरीके बिल्कुल सही है, तेरा प्रचार करने का तरीका बिल्कुल सही है, तेरा दान, तेरा दशवांश, तेरा उपवास, तेरे हर एक काम जो तू मसीही होने के द्वारा करता है, वो सब सही है। पर इन सारी सही होने के बावजूद मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तुझे ग्रहण क्यों? क्योंकि तू अभी भी क्या है? तू अभी भी क्या है? बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं कि मैं धर्म के काम करूं और खुदा के सामने क्या करूं? घमंड करूं। क्या खुदा देख, मैं अपनी ताकत से, क्या अपनी ताकत से मैंने धर्म का जीवन जिया, मैंने अच्छे काम किए, मैंने गरीबों को दान किया, मैंने उपवास किए। और आप देखो, जितनी कहानियां आप सुनते हो किसी ऋषि मुनि की, किसी तपस्वी की, उन्होंने कितनी तपस्याएं की, उन्होंने अपना जीवन के अंदर सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने कितना ज्यादा अपने आप को कुर्बान किया। बाद में क्या लिखा है? मैं बलिदान से खुश नहीं होता। क्या लिखा है? बिल्कुल। बाद में क्या लिखा है? यदि आप अपने शरीर को खुदा के लिए बलिदान कर दे, खुदा खुश हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अपनी समझ के अनुसार खुदा के सामने एक भेंट ले आया कि खुदा उसे क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। पर नहीं, खुदा ने कहा जब मेरी बात आती है तो मेरा ही कानून चलेगा। हालेलुया। बोलिए, खुदा के घर में खुदा का कानून चलेगा। हालेलुया। आप सोचो, जब आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, आप सोचो जब आप खुदा के नाम में कुछ कर रहे हैं, तो आपकी अपनी मर्जी नहीं चलनी चाहिए। बाइबल क्या? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से अपने खुदा पर भरोसा रखना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू सिद्ध होगा।
हालेलुया। एक दूसरे से कहिए, पुराना जीवन नहीं, नया होना है। हालेलुया। आप अच्छा करें, मैं आपको सिखाऊं कि आप अच्छा करें, आप तो फिर नाश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? है ना? फिर क्या फायदा? आप अच्छा करें और नाश हो जाएं। पर आपको मैं वचन बता रहा हूं, खुदा ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छा करो, वो बात की बात है, क्योंकि जब तुम नए हो जाओगे तुम बुरा कर ही नहीं पाओगे। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जो खुदा से जन्मा है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। हालेलुया। देखिए पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना या साफ लिखे, जो खुदा से जन्मा है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत। मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे पीछे जोर से बोलेगा। जो कोई खुदा से जन्मा है, किससे जन्मा है? ये कौन सा जन्म है? ये कौन सा जन्म है? पहला जन्म या दूसरा जन्म? हालेलुया। हालेलुया। यही तो यीशु मसीह कह रहा था कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। आपका पहला जन्म आपके माँ बाप से है, आपकी प्रिय मां से है। लेकिन जब बाइबल आज यहाँ पे बात कर रही है तो यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है? जो कोई खुदा से जन्मा है, ये पहले जन्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप खुदा से पैदा नहीं हुए, आप अपनी मां की कोख से पैदा हुए, आप अपने माँ बाप से पैदा हुए। और खुदा इस जन्म को स्वीकार नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में ब्याह शादियां नहीं होती। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? क्या सुना आपने? स्वर्ग में ब्याह शादियां नहीं होती, तो स्वर्ग में इस प्रकार से कभी कुछ आया ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। भ्रम में ना पड़े, किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। हालेलुया। यही भ्रम प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया स्वर्ग में ब्याह शादियां नहीं होती, स्वर्ग में ऐसे कोई सेंसेशंस होती नहीं है, वहां पे हम सब खुदा के फरिश्तों के जैसे होते हैं। हालेलुया। और फरिश्ते आपस में शादियां नहीं करते, इसलिए उत्पत्ति 6वें अध्याय में वो फरिश्ते स्वर्ग से नहीं आए जिन्होंने स्त्रियों के साथ विवाह किया, क्योंकि कोई भी फरिश्ता किसी भी स्त्री के साथ विवाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्गदूत में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो स्त्री के साथ विवाह कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ गए? हालेलुया। जो कोई खुदा से जन्मे वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका बीज, किसका बीज? खुदा का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? क्या एक सोता कभी गंदा हो सकता है? बताइए। क्या कभी पानी गंदा हो सकता है? हाँ जी, पानी गंदा हो सकता है? जोर से बोलिए, सारे बोलते क्यों नहीं हो? क्या पानी गंदा हो सकता है? नहीं। क्या सोता गंदा हो सकता है? नहीं। पानी गंदा हो सकता है,
लेकिन सोता गंदा हो नहीं सकता, क्योंकि निरंतर उसमें से पानी जो है आता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी खुदा से जन्मा है वो ऐसा ही है, सोते के समान। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उससे गुनाह नहीं होगा। आप सोते में कचरा डाल दो, सोते से पानी निकलता जा रहा है, वो कचरा बाईपास हो गया, वो कचरा बह गया, आप तो फिर वैसे के वैसे साफ है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि जो खुदा से जन्मे उससे गाली नहीं निकलेगी, निकलेगी। ऐसा नहीं है जो खुदा से जन्मे वो व्यभिचार नहीं करेगा, वो व्यभिचार में भी गिर सकता है। ऐसा नहीं है जो खुदा से जन्मे वो कभी कोई पाप कर ही नहीं सकता, वो कर देगा पाप। पर एक चश्मा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो निरंतर खुदा के बीज से जन्मे हुए को शुद्ध करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ गए लहू के महत्व हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदा के बच्चों से गुनाह नहीं होता? होता है कि नहीं? पर लहू, बोलिए यीशु का लहू, बोलिए यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर देता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का जन्म, जब यहाँ पे लिखा है खुदा का जन्म कभी पाप कर ही नहीं सकता, तो ये एक सेंस में ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। ना ना ना, मैंने देखा है, वो पास्टर है, वो खुदा का दास है, और उससे गलती हुई, और उससे ये क्या बात है? बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में, शैतान खुदा की अदालत में खड़ा हुआ खुदा के चुने हुए लोगों पर दोष लगाता रहता है, दोष लगाता रहता है, और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़ा हुआ दिखाता है, ये देख मेरा लहू, तूने किस बात का दोष उस पे लगाया है? हालेलुया। मेरे लहू ने उसे धो दिया है, मेरे लहू ने उसे धो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? एक दूसरे से बोलिए, तुम्हारे धर्म के काम, तुम्हारे धर्म के काम तुम्हें बचा नहीं सकते, आपको बचा नहीं सकते। इसलिए जब आप मसीहत में आते हैं, जब आप मसीहत में आते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आपको कोई भी ऐसी रीति रिवाजों को करने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आपका करवा चौथ कुछ मायने रखता है? हाँ जी, नहीं रखती है ना, बहनें रखती हैं। अरे आजकल तो करवा चौथ पे भाई लोग भी उपवास रखते हैं। हालेलुया, समझ रहे आप? वो रीति रिवाज बनाए कैन की आत्मा के प्रभाव पे, पर हम हाबिल के कुल से हैं। हाबिल जो खुदा का चुना हुआ था, जिसने खुदा के आत्मा से इस सच्चाई को जाना, लहू का गुनाह हुआ है, और लहू ही अब हमें बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप ये बताइए, अदन के बगीचे में लहू बहाया गया, खुदा ने लहू बहाया, एक मेमने को वध किया, उस मेमने के चमड़े से उसने आदम और हवा के लिए एक ऐसे वस्त्रों को तैयार किया जिस वस्त्रों से उनका नंगापन ढक सके। हालेलुया। आपके और मेरे कोई रीति रिवाज, आपके और मेरे क्या कोई ऐसा कोई धार्मिक काम है जो हमें बचा सकता है? नहीं। बाइबल में लिखा है, मेरे आत्मा से, मेरे वचन से नया जन्म प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, नया जन्म पाए, नया जन्म पाए। और ये कैसे होगा? हाबिल को किसने सिखाया? हाबिल को किसने बताया? जब आपने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कोई कहता तू यिर्मयाह है, कोई कहता तू एलिय्याह है, कोई कहता तू यशायाह है,
और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने कहा, मांस और लहू ने यह बात तुझ पर जाहिर नहीं की, पर जिसने हाबिल पर उस मुकासफे को जाहिर किया, उसी ने आज तुझ पर यह बात जाहिर की है कि तू जीवते पुत्र का मसीह, हालेलुया, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, हालेलुया। आप क्या समझते हैं कि फिर आपके ऊपर कौन जाहिर करेगा? वही जिसने हाबिल से बात की, वही जिसने शमौन से बात की, वही आज आपसे मुझसे बात करेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के पुत्र होने का प्रमाण क्या है? कि आप उसकी सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया हैं, हालेलुया। उसका प्रमाण ही यही है। उसके चुने हुए लोग, वो धार्मिक लोग नहीं हो सकते। शायद वो दाऊद की तरह एक व्यभिचारी हो, शायद वो याकूब की तरह एक धोखेबाज हो, शायद वो अब्राहम की तरह एक झूठ बोलने वाला हो, शायद वो मूसा की तरह एक गुस्सैल आदमी क्यों ना हो, पर खुदा ने अपनी दया से उन्हें चुन लिया है। और शैतान उन पर उंगली उठाता रहता है, और दूसरी तरफ यीशु खड़ा है अपने लहू को लेकर, देख मेरे लहू ने इसके गुनाहों को माफ कर दिया, हालेलुया। बोले दाम चुकाया गया है, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? आप देखिए, एक तरफ रीति रिवाजों का भंडार है, और आज मसीहत में भी बहुत है। रोजरी को जपना, कैंडल्स को जलाना, मूर्तियों के सामने मालाएं लेकर जाना, पास्टरों को पैरों को छूना, उनके हाथों को चूमना, बड़े बड़े चर्चेस में जाना, वहां जाकर अपने गुनाहों को पर्दे के पार किसी और के सामने कन्फेस करना, अपने घर में एक रीत के अनुसार कोई मीटिंग रखवाना, प्रभु के नाम में कोई ईंट को कहीं पर स्थापित कर देना। बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज है जो आज मसीहत में पाई जाती है। तो 5 संडे आना, 6वें संडे देखना क्या हो, हालेलुया। फिर कोई कह देगा कि आप रखो 40 दिन का उपवास, हालेलुया। ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ये सारी चीजें अच्छी ही हैं, और आपका पुराना मनुष्य तत्व इन सारी चीजों को कर सकता है, और खुदा उनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस, यीशु मसीह के नाम में उसने बड़े बड़े काम किए। उसने जगह जगह यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, चिन्ह और चमत्कार किए, कलीसियाओं को स्थापित किया। दूसरी तरफ एक डाकू जो यीशु के साथ क्रूस के साथ चढ़ाया गया था, वो डाकू ने अपनी जिंदगी भर गलत गलत काम किए, डाका डाला, व्यभिचार किया, हत्याएं की, सबको मारा, सबका तिरस्कार किया, सबको घृणित नजरों से देखा। वो डाकू वहां पे चढ़ा हुआ था, और वो डाकू ने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, और क्रूस पे लटका हुए डाकू ने अपना पश्चाताप किया और खुदा से कहा कि ए खुदा, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अच्छा, तो इस डाकू ने क्या किया? कौन सा भला काम किया? ये डाकू यीशु के साथ क्रूस पे लटका हुआ था। यीशु के साथ 2 क्रूस और थी, है ना? ये यीशु के साथ क्रूस पे लटका हुआ था। इसको कैसे पता लग गया कि ये यीशु कौन है? इसको बताने वाला कौन था? ये तो कैद में था, ये तो कैद खाने में पड़ा था। इसको बताने वाला कौन था? वही जिसने हाबिल को बताया, जिसने पतरस को बताया, उसी ने इस डाकू पर भी जाहिर किया, ये जो है ये स्वर्ग का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। उस
डाकू को मालूम हो गया ये धर्मी है, ये स्वर्ग का राजा है। और ये क्या कह रहे हैं, जब तू अपने राज्य में जाए, इसको पता है इसका राज्य क्या है, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। इसको पता है ये स्वर्ग का राजा है, क्योंकि वो राजा ही था जिसने यूसुफ को जब याद किया तो यूसुफ को कैद खाने से बाहर निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया। आप एस्तर की कहानी पढ़ेंगे, एस्तर की कहानी में राजा को याद दिलाया गया कि मोर्दके था जिसने तेरे साथ भलाई की थी। तब मोर्दके को याद किया गया, और जब याद किया गया उसका सम्मान किया गया। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, आज खुदा तुझे याद करेगा। हालेलुया। आज जानते हैं प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में एक आदमी का जिक्र है, कुरनेलियस। बाइबल बताती है वो नित्य प्रार्थना करता था, बाइबल बताती है वो नित्य दान दशमांश दिया करता था। और एक दिन खुदा का फरिश्ता उसके घर में आ गया, और खुदा के फरिश्ता ने उसके घर में आकर क्या कहा, तेरे दान, तेरी दुआएं आज खुदा ने याद की है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थनाएं करते रहे, आप उपवास करते रहे, आप अपना दान देते रहे, आप अपना दशमांश देते रहे, आप अपने चर्च में आते रहे, क्योंकि एक दिन खुदा आपके इन सारे कामों को याद करेगा। हालेलुया। तब आप भी कह उठेंगे कि आज वो दिन है। हालेलुया, आज वो दिन है। आपके लिए भी दिन आएगा, क्योंकि खुदा सबको याद करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या फिर धर्म के काम आपको बचा सकते हैं? आप किस रीति रिवाज में फंसे? सोचिए, देखिए अपने आप को, अपने घर में, अपने जीवन को। क्या आप घर में जाकर किसी के आने पर तेल तो नहीं चोते? हालेलुया। क्या बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप 10 मिनट खड़े तो नहीं हो जाते जब तक कि कोई और आदमी वहां पे ना आ जाए? हालेलुया। और लड़कियां पैरों के अंगूठे में वो बांधती है। हाँ, क्यों? मैंने किसी से पूछा भाई क्यों बांधते हो? कहते इससे जो नाखून के आगे का जो मांस है ना वो उधड़ता नहीं है। मैं अच्छी बात है। हालेलुया। जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर कोई पाखंड कर रहा है, अगर कोई बाबे के पास जा रहा है, कोई सियाने के पास जा रहा है, अगर कोई कहीं पर भी जा रहा है, किस लिए जा रहा है? अपने इस पाप में शरीर को बचाने के लिए, है ना? या अपने घर में किसी के पाप में शरीर को बचाने के लिए, शरीर के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और शरीर नाशमान है, मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह आपके प्राण को बचाना चाहता है, जो बचता है केवल तब जब आप उसके आत्मा और वचन से नया जन्म पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या मांग रहे हो? क्या मेरे बच्चे सिगरेट छोड़ दे, मेरे बच्चे व्यभिचार करना छोड़ दे, मेरे बच्चे झूठ बोलना छोड़ दे? ये सही बात है, उन्हें ये सब चीजों से आजाद होना जरूरी है। पर आपके बच्चों का उद्धार कैसे होगा? आपके बच्चों को मुक्ति कैसे मिलेगी? आपके बच्चों के जीवन में खुदा का प्रकाश कैसे फैलेगा? जब आपके बच्चे जो हैं खुदा के वचन और आत्मा से नया जन्म पाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि आपके जीवन के लिए, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले आपके जीवन के लिए खुदा के मार्ग में क्या चीज जरूरी है? कि आप क्या हो जाए? क्या हो जाए? जोर से बोलिए, क्या हो जाए? आज कईयों के घरों में कई बीमार बैठे हैं, आज कईयों के घर में बहुत सारे लोग परेशान बैठे हैं, कईयों के घर में बहुत सारी तकलीफें हैं, और लोग सोचते हैं कि हम उससे छुटकारा पा लें। और उसमें सच बात है, हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग छुटकारा पाए, और पर उससे बढ़कर हमारी ये दुआ है कि आप लोग नया जन्म प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? समझ रहे हैं कि नहीं? एक वचन पढ़ेंगे फिर हम फिनिश करेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 23 है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 23 है।
हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है? क्या इन बहनों को वचन समझ में आ रहा है? बहनें तो ऐसे बैठी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। कोई बात नहीं, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है। हालेलुया। 23 आयत में क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे पीछे जोर से बोलिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से खुदा के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो कितना जरूरी बन जाता है कि आप खुदा के वचन को सुने। हालेलुया। कि आप चर्च में जाएं, कि आप मीटिंग्स में जाएं, कि आप वचन को सुने। आप जानते हैं, मैंने कल ही न्यूज पढ़ी, चाइना में ऑनलाइन प्रीचिंग बैन हो गई है। चाइना में ऑनलाइन प्रीचिंग बिल्कुल बैन हो गई है, बंद हो गई है। अब आप चाइना में बैठकर कोई भी प्रचार सुन नहीं सकते, वो बैन है। कुछ समय बाद यहां पर भी आ सकता है, क्योंकि धार्मिक लड़ाइयां बहुत हो रही हैं और सरकार धार्मिक लड़ाइयों को बंद करने के लिए धर्म का मुद्दा ही खत्म कर देंगे। वो कहेंगे नास्तिक बन जाओ, छोड़ो पर ह्यूमैनिटी को रिलीजन बनाओ, इंसानियत को रिलीजन बनाओ। वो इंसानियत की पूजा करेंगे और इंसानियत में अच्छे काम आते हैं। क्या उनसे काम आते हैं? अच्छे काम। किसका आत्मा है? किसका आत्मा है? ये ज्ञान का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। एक पिक्चर दिखाता हूं आपको। कैन की भेंट को देखिए। कैन की भेंट क्या थी? फलों को लेकर आया था, गेहूं को लेकर आया था, सब्जियों को लेकर आया था। अच्छी तरीके से पानी से धोकर सैनिटाइज करके उसको अच्छी तरीके से, फूलों की महक उसमें आ रही है, खुशबूदार है। और जब वो सामने, आप जब जाते हो मंगना करने के लिए, तो आप लड़की के वहां क्या लेके जाते हो? है ना? फलों की टोकरी ना, और में फल सड़े गले होते हैं, बदबू आ रही होती है, ऐसे है ना? आप सजा के लेके जाते हो। कैन इस प्रकार की भेंट खुदा के सामने लेकर आया और वो बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। और आप खुद सोच के देखो, चर्चेस में आज खूबसूरत चर्चेस कौन कौन सी? हालेलुया। चर्च बिल्डिंग्स का नया जन्म से कोई रिश्ता नहीं है। सुन लिया आपने? चर्च बिल्डिंग का नया जन्म से कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बेशक आज हम ऑफरिंग ले रहे हैं ताकि तो वो स्पेशल ऑफरिंग से हम खुदा के भवन को बढ़ाएं, पर खुदा का भवन जो है वो आपके नए जन्म से संबंध नहीं रखता। पर हम इस भवन को क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। घरों में वो बात नहीं होती। वही बात जो अन्य भाषा के लिए आपने समझी। हिंदी मैं भी बोल रहा हूं, मेरी हिंदी अशुद्ध है, हिंदी कोई और भी बोल रहा है, उसे खुदा ने गिफ्ट दिया है। हालेलुया। जगह वो भी है, अगर किसी घर में संगति लग रही है, जगह वो भी है, पर वो अशुद्ध है, आप भी जानते हैं। पर जगह ये भी है, और जब हम यहाँ पे खुदा की इबादत कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये जगह हमने खुदा को समर्पित की है। हालेलुया। इसकी पहली ईंट को हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पित की है, और ये खुदा का घर है। हालेलुया। ये खुदा का घर है। इसे अलग किया गया घरों से। ये घर जरूर है, पर इसे घरों से क्या किया गया? अलग किया गया, एक खास काम के लिए कि यहाँ पर किसकी इबादत हो? खुदा की। हालेलुया। यहाँ पे हम कोई निजी काम नहीं करते, यहाँ पे हम अपना कोई निजी प्रोग्राम, निजी चीजें नहीं करते, पर यहाँ पर हम खुदा के कामों को करते हैं। हालेलुया। दोबारा उसी बात पे आता हूं। कैन ने अपनी भेंट चढ़ाई, बेहद खूबसूरत भेंट।
अच्छी भेंट। जब उसको हाथों से पकड़ा गया, अच्छा लग रहा है। जब उसको वहां वेदी पे रखा गया, अच्छा लग रहा है। वो वेदी पे रखी हुई अच्छी दिखाई दे रही है, और खुदा के सामने वो बिल्कुल बेहद खूबसूरत है। कोई दूसरा इंसान भी उसे देखे तो वो क्या कहेगा? बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। क्या फूलों की टोकरी सजाई है, क्या फलों की टोकरी सजाई है। कैन, तूने तो लाजवाब काम किया है। दूसरी ने तो हाबिल आया, कपड़े खून से लथपथ है, हाथ खून से लथपथ है। क्यों? वो एक निर्दोष निष्कलंक मेमने को वध करके खून से लथपथ उसके शुद्ध शुद्ध पार्ट्स को वो खुदा की वेदी पर चढ़ा रहे हैं। उसके हाथ खून से लथपथ है, बदबू आ रही है उसके ऊपर से, बदबू आ रही है उसकी भेंट से, और वो भेंट उस वेदी पर चढ़ाता है और खुदा की नजरों में वो भेंट ग्रहण कर ली जाती है। आपने देखा? हालेलुया, हालेलुया। खुदा की नजरों में वो भेंट ग्रहण की जाती है। क्यों? हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु ने तैयार किया था, प्रभु ने दिखाया। जब तूने गुनाह किया था वो भी गंदा था, जब तूने गुनाह किया तो वो भी गंदा था। इसलिए अब जब तू अपने पापों का प्रायश्चित दे रहा है तो वो भी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? गंदा। बाइबल बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। वो क्रूस पे लटका हुआ बड़ा भद्दा दिखाई दे रहा था, बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा था। हालेलुया। और फिर हम सोचते हैं एक इंसान कितना अच्छा सूट बूट पहन लेता है और अंदर से वो कैसा सड़ा गला है, गंदा है खुदा की नजरों में। और ऐसे गंदेपन को दूर करने के लिए खुदा खुद गंदा बन गया ताकि उसका अच्छापन हमारे ऊपर आ जाए, हमारा गंदापन उसके ऊपर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह से मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इतनी बात समझ में होंगे। प्रचार बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती। क्या फायदा, क्या फायदा? कटोरा उल्टा रखा हुआ है और पानी उंडेले जा रहे हैं, उंडेले जा रहे हैं, उंडेले जा रहे हैं। क्या वो कटोरे में पानी आया? नहीं आया, नहीं। पहले उसे सीधा करना पड़ेगा, फिर उंडेले। तो क्या फायदा? मैं यहाँ पे वचन प्रचार करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, आप में से किसी का नया जन्म हुआ ही नहीं। हालेलुया। उसने कहा जाओ सारी जाति के लोगों को मेरे नाम का प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला। चेला बनाओ। एक कैंडिडेट लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लेकर आओ? अब पेड़ देखकर खुदा ने क्या किया? जब यीशु को भूख लगी, पेड़ के पास गया, देखा इसमें पत्ते इतने हरे भरे, पेड़ इतना हरा भरा और उसके अंदर कोई भी फल नहीं लगा। बाइबल बताती यीशु मसीह के मुंह से क्या निकला? श्राप निकला। आज के बाद तुममें फल ना लगे। बाइबल बताती वो तुरंत जड़ से सूख गया, उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। हालेलुया। प्रभु फल चाहता है, प्रभु कुछ चाहता है हमारे जीवन से। हालेलुया। और हम यहाँ प्रचारक लोग इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, और देखिए एक सच्चा प्रचारक की मेहनत क्या है? जब वो चर्च में प्रचार करे तो उसके प्रचार के द्वारा ये नहीं कि कोई भाई सुधर जाए, ये नहीं कि कोई बहन सुधर जाए। ना 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 ना, सुधराव तो हम चाहते ही नहीं, सुधराव तो हम चाहते ही नहीं। हालेलुया। क्या फायदा आप लोग सुधरने के बाद नरक में चले जाओ? सच है कि नहीं? हम सुधराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपका खुदा के आत्मा और वचन के द्वारा क्या हो? नया जन्म हो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम जानते हैं कि जो खुदा के वचन से जन्म है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, वो गुनाहगार है ही नहीं, वो गुनाहगार हो ही नहीं सकता। और यीशु मसीह शैतान के सामने क्या करता है? हंसता है। अच्छा किसने गुनाह किया? अच्छा किसने गुनाह किया? और शैतान फिर चुप। मैं क्या कहूं, अभी तक तो वो पुराना दिखाई दे रहा था,
पर अब वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? नया। वो कहाँ गया? इसका दाग कहाँ गया? अरे इसने किया तो था, अभी किया तो था, इसका दाग कहाँ गया? और यीशु मसीह कहता, कहाँ है वो? कहाँ है वो? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्या चीज चाहिए? नया जन्म। क्या चाहिए? नया जन्म। आप ये मत सोचिए ये जीवन से मैं खुदा को खुश कर दूंगा, नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी अच्छे काम करें, आप चाहे सैकड़ों चर्च बदल लें, चर्च नया बनने की कोशिश करें, नया जन्म पाए, और जब आत्मा से जन्मेंगे, ये एक नया रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। एक नया रास्ता है। ये नए रास्ते में आपका अगुआ स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके आगे चलता है, चरवाहा भेड़ आपके आगे चलता है, उसके शब्द को सुनकर आप चलते हैं। जिसने हाबिल से बात की, जिसने पतरस से बात की, जिसने उस क्रूस पे चढ़े हुए डाकू से बात की, वही आपको मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। अपने हाथ को उठा के कहे, हे प्रभु यीशु, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा आज मेरा नया जन्म हो। हालेलुया। मैंने जहां तक कभी आपने ऐसी दुआ की होगी या नहीं दुआ किया होगी, आप आज से दुआ करें कि ऐ खुदावा मेरा नया जन्म हो। हालेलुया। क्या हो? मेरा नया जन्म हो। हालेलुया। हालेलुया। शायद आप में से हुआ भी होगा, लेकिन जब तक किसी चीज का पता ही नहीं होता, जब तक किसी चीज का पता ही नहीं होता, हालेलुया, तब तक क्या करेंगे? हालेलुया। लेकिन खुदा अपने आत्मा के द्वारा आपको वचन बताता है ताकि आप उस वचन को जाने, ताकि आप सच्चाई को जाने। और इस साल की हमारी आयत क्या थी? तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो तुम धार्मिक लोगों को देखकर कहो, क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ? क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ? अगर नहीं हुआ तो तुम धार्मिक हो, और तुम जब नरक में जाओगे वहां पे भी धार्मिक ही कहलाओगे। क्या कहलाओगे? और जाओगे कहां? क्यों? क्योंकि ये जो आपका शरीर है इसमें जाना ही नरक में। हालेलुया। पर खुदा ने हमारे लिए, बोले खुदा ने मेरे लिए नया शरीर तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, सिलसिलेवार बता रहा हूं, और मैं आपको बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि आपके अंदर कुछ होना है। ये जो चल रहा है ये काम में नहीं आएगा। ये जो चीजें आपके अंदर हैं ये काम में नहीं आएंगी। आपको नया होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नया होना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलिए, आपको नया होना पड़ेगा। फिर से बोलिए, आपको नया होना पड़ेगा। फिर से बोलिए, आपको नया जन्म लेना होगा। हालेलुया। ये नया जन्म कैसे होता है? खुदा के वचन से। कैसे होता है? खुदा के वचन से। और खुदा का वचन आपको कैसे मिलता है? सुनने से। कैसे मिलता है? सुनने से। तो सुनने के लिए क्या अब मैं आऊं? कौन आएगा? आपको आना है, आपको औरों को भी लेकर आना है। क्या आप जानते हैं, आप जब किसी भाई किसी बहन को खुदा के घर में लेकर आते हैं, उन्हें वो वचन मिलेगा जिससे उनका नया जन्म हो सकता है। और जब नया जन्म होगा तो वो बच जाएंगे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि धर्म के काम, अच्छे काम, भले काम करके आप बच नहीं सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। आपका जन्म सही करना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। तालियों के साथ उस खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आपसे प्रार्थना में अपने इंक्लूड करें। प्रार्थना में कहें, खुदा मेरा नया जन्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नया जन्म होना चाहिए। आपका जब नया जन्म होगा क्या मिलेगा आपको? रूहानी शरीर। क्या मिलेगा आपको? अच्छा, जब कोई पौधा तैयार होता है तो शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है?
बीज से। तो नया जन्म क्या है? किस चीज का? रूहानी शरीर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावन यीशु मसीह, मुझे अपने आत्मा के द्वारा, मुझे अपने वचन के द्वारा नया जन्म दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप जानते हैं कि वो नया जन्म कैसे होगा? वचन के द्वारा। एक दूसरे से बोलिए, वचन के द्वारा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, वचन के द्वारा आपका नया जन्म होगा। फिर से बोलिए, वचन के द्वारा आपका नया जन्म होगा। हाथ उठा के गए, वचन के द्वारा तेरा नया जन्म होगा। हालेलुया। फिर आप ये मत सोचिए ऐसा वैसा वचन, ना 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 ना, ये वचन उस आवाज का वचन होना चाहिए जो आवाज पतरस ने सुनी थी। हालेलुया। सुन लहू ने ये बात मुझ पर जाहिर नहीं की, पर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात जाहिर की है। हालेलुया। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने पास्टर जी से सुना था। ना 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 ना, पास्टर जी आपकी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पर रियल मन्ना आपको कौन देगा? जैसे एक रोटी आपको बनाकर कौन देता है? रोटी आपको बनाकर कौन देते हैं? आपकी मम्मी देती है कि नहीं देती? हालेलुया। चलो किसी किसी घर में आपके पापा दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो जस्ट एक मीडिएटर है। आपकी रोटी मिल रही है उस खेती से जो खेती खुदा के फजल से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको खिला रहा है। हालेलुया। तो प्रभु का नाम मुबारक है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, कुछ पल के लिए मेरी बहनों मेरे भाइयों इस वचन पर ध्यान करें। क्या सुना आपने? क्या जाना आपने? क्या आपके अंदर इस बात की अनुभूति हो रही है? क्या आपके अंदर कुछ अग्नि सा भड़क रहा है? क्या कुछ ज्वलनशील आपके अंदर दहक रहा है कि कुछ होना बाकी है और खुदावन तू मुझे वो कर दे? ये पुराना जीवन, ये मांस का लौथड़ा, ये सब बड़ी दुर्गंध है खुदा के सामने, उसकी नजरों के सामने। वो चाहता है तेरा नया जन्म। हालेलुया, हालेलुया। आपका नया जन्म, ओ वो नया जन्म आज समझ नहीं सकते। उसके अंदर कुछ भी दूषित चीज नहीं है, कुछ भी गंदी चीज नहीं है उसमें। वो ऐसा शरीर, वो ऐसा नूरानी शरीर, इतना पवित्र कि आप उसके अंदर कुछ अपवित्रताई, कुछ अशुद्धता आप देख ही नहीं सकते। आप उसमें पाएंगे ही नहीं। वो ऐसा पवित्र है। उसी को नया जन्म कहते हैं। आप उसे छू नहीं सकता, शैतान उसे छू नहीं सकती, गंदगी उसे छू नहीं सकती, अशुद्धता उसे छू नहीं सकती, अपवित्रता उसे छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। जब आप खुदा के वचन से नया जन्म लेते हैं तो आप सोचिए आप कितनी पवित्र वस्तु से आप एक नन्हे पौधे की तरह बढ़ना शुरू हो। वो इतना पवित्र है आप कल्पना नहीं कर सकते। वो इतना पवित्र है कि आप अपने ही शरीर से उसे छूने के लिए शर्माएंगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं कितना गंदा हूं इस पवित्र वस्तु के सामने।
ओ हालेलुया। आप समझ के देखें कि आपके शरीर में गंदगी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। खुदा कैसे ऐसे शरीर को ग्रहण कर सकते? इसलिए बाइबल बताती है, मैंने तेरे लिए एक देह तैयार की। जब तेरा ये डेरा सरीखा कर गिराया जाएगा, तब तुझे स्वर्ग से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है, पर चिरस्थायी है, पवित्र है, निष्कलंक है, बगैर झुर्री के है, इस पे कोई दाग नहीं है। ये खुदा का शरीर है, ये थियोफानी है। हालेलुया मेरे प्यारे, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। तेरे वचन मेरे पांवों में दीपक और मेरे मार्ग के उजियाला है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश हो जाता है। आज उजियाला तेरे बेटों के ऊपर उदय हुआ है। आज उजियाला तेरी बेटियों के ऊपर उदय हुआ है। मेरी ये प्रार्थना है कि ये तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा नया जन्म पाए, कि ये खुदावन उस रूहानी आवाज को सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह, तूने बार बार ये कहा, और प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा ने बार बार कहा, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। वो किसकी सुन ले? वो उस पिता की सुन ले जो स्वर्ग में है। हालेलुया। मैं खुदा आपका धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए कि ये आपका शब्द सुने और ये अपने इस गंदे शरीर में तेरे वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त करे। हालेलुया, थैंक यू जी। और ये संभव है क्योंकि तू संभव करता है। वो औरत जिसने 6 पति कर चुकी थी, वो गंदी औरत जो समाज में गंदी थी और समाज उसे धिक्कारता था, खुदावन तूने उस औरत में अपने वचन के बीज के द्वारा नया जन्म दिया। खुदा उस औरत को समाज ने ग्रहण नहीं किया, पर तूने उसे स्वीकार कर लिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ महान पिता। आज हम में से यहाँ पर मैं भी खुदा, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी गंदगी पाई जाती है, और चाहे हम जितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, हम गंदे हैं, जन्म से गंदे हैं। और आज हम तेरे आत्मा के द्वारा इस बात को जान पाए हैं कि हमें तेरे वचन के द्वारा जो शुद्ध है, तेरे वचन के द्वारा जो पवित्र है, नया जन्म लेना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा इस वचन में और आगे हमें लेके जाए, इस प्रभाव में और आगे लेके जाना। हम तेरे हाथों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। थैंक यू फादर।